اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ربنا ورب الملائكة الصادقين والصلاة والسلام على رسوله المصدق ومحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم والمنين. أما بعد फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नमल मुअमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम. मोहतरम सामिन ग्रामी कद्र, आपके सामने मैंने कुरान मजीद की एक आये मजीदा के टुकड़े को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें खुदावंद मुतआल ने मोमिनीन की सिफ़ात में से एक सिफत को जिक्र किया है और इरशाद हो रहा इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि मोमिन वो हैं कि जब उनके सामने ज़िक्र इलाही किया जाता है, आयात की तिलावत की जाती है, तो उनके दिल कांपते हैं, वो लरज़ते हैं. आज 22 ज़िलहज एक अजीम शख्सियत के साथ इस दिन का ताल्लुक़ है और वो हस्ती कि जिसे सहाबी रसूल होने का भी शर्फ हासिल है, सहाबी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के भी सहाबी होने का शर्फ हासिल है. आज उस अजीम सहाबी की शहादत का दिन है. जो लोग सहाबा का एहतराम करते हैं, सहाबा की इज्जत करते हैं, सहाबा के ऊपर ज़िंदगियां कुर्बान करने के दावे करते हैं, तो फिर आज के दिन का उन्हें भी इल्म होना चाहिए कि एक सहाबी रसूल, एक सहाबी अमीरुल मोमिनीन दुनिया से गया है, उसे शहीद किया गया है. तो फिर हमें इल्म होना चाहिए कि अगर हम सहाबा के ऊपर जान कुर्बान करना चाहते हैं, तो फिर जिन्होंने सहाबा की जान ली है उनसे हमें इजहार बराअत भी करना चाहिए. मोहब्बत और इश्क का तकाज़ा ये है कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है. तो दुनियावी मामलात में तो लोग इन चीज़ों को देखते हैं. क्या मुस्तफ़ा के सहाबी के कातिल का आप एहतराम करेंगे? क्या उससे भी दोस्ती रखेंगे या उससे इजहार बेजारी करेंगे? तो ये सवाल आप लोगों के लिए है. आज उस अजीमुल मर्तबत सहाबी की ज़िंदगी के कुछ हिस्से को बयान करने के लिए हाज़िर खिदमत हैं. वो अजीम सहाबी जिसका नाम तारीख़ ने मैसम में तम्मार बताया है. तम्मार खजूर बेचने वाले को कहते हैं और मैसम इनका नाम है. इनके खजूरों का काम था. इस सहाबे की असमत के लिए अगर ये जुमले भी इंसान समझ आए तो उसकी असमत और उनके एहतराम को दिल में बिठाने के लिए काफ़ी होगा कि 4 साल तक मौला कायनात के शागिर्द रहे हैं और मौला ने इन्हें ऐसे अलूम अता किए कि सामने जाते हुए इंसान को देख के पहचान जाते थे कि इसकी मौत कैसे होनी है और इसकी मौत का तरीका क्या होगा. और इरफान और मारिफत की बुलंदगी पर हैं, दिन और रात इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और उसी कूफा में रहते हुए आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं. कोई ठाठ बाट वाली ज़िंदगी नहीं है, कोई जाहो जलाल वाली ज़िंदगी नहीं है. और मोहब्बत कैसी है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ कि मौला को जब वक्त ज़ाहिरी तौर पर खिलाफत मिली है, तो अब जहां मौला खलीफा बन चुके हैं, उसके बावजूद मैसम से मौला की मोहब्बत इस अंदाज में हुआ करती थी कि मैसम जिस बाजार में अपनी खजूरें बेचा करता था, एक छोटी सी टोकरी, कोई बड़ा सा स्टॉल नहीं है, छोटा सा छापड़ा है, उस पे मैसम अपनी ज़िंदगी का कारोबार करते हैं, रोज़ बसर उसी मामले से अंजाम देते हैं. मौला कायनात जब खिलाफत के अमूर अंजाम देने के बाद जा रहे थे, तो मैसम ने देखा कि मौला जा रहे हैं, तो मुस्कुरा के मैसम मौला से कहते हैं, या अली कुछ मेरा कारोबार आप कीजिए, मैं घर में कुछ काम करने के लिए जा रहा हूं. अब यहां पे देखिए, मोहब्बत है मैसम को अली से और अली को मोहब्बत है कैसी मैसम से
पिछले खुलफा की जिंदगी में ऐसा वाक़या नजर नहीं आता कि वक्त का खलीफा हो और छाबड़ी पर खजूरें बेच रहा हो। उनके लिए अना का मसला है, लेकिन मौला कायनात जरा भी महसूस नहीं करते और कहते हैं मैसम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाओ। साथ में अदब भी सिखाया जा रहा है। अब मौला कायनात बैठ जाते हैं और आप जानते हैं कि कोफा में मुनाफिकीन बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। तो अब एक मुनाफिक आया और उसके पास एक खोटा सिक्का था। अब उसने क्या किया, अली के पास आता है, वो समझता है कि अली खिलाफत के अमूर को अंजाम देता है, क्योंकि उसके जहन में साबका सीरत है कि बादशाह क्या जाने कि बाजार में बिकने वाली चीजों के रेट क्या होते हैं। लिहाजा वो एक ऐसा निजाम था। अब अली भी उसी निजाम का हिस्सा है, तो लिहाजा इसने तस्वुर किया कि ये भी वैसा ही मामला है। अब ये मौला कायनात के पास आता और आके कहता है, या अली एक दिरहम की कितनी खजूरें आती हैं? मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, जितनी पहले लेके जाते थे उतनी ही आज लेके चले जाओ। लाजवाब हो गया। अब इसने क्या किया, सिक्का इसके पास जो दिरहम था वो खोटा था, इसने खजूरें डालते हुए एक चालाकी के साथ वो सिक्का नीचे रख दिया, क्योंकि मौला ने खुद ही फरमाया कि सिक्का भी वहीं पे रख दो और खजूरें भी खुद ही तोल लो। अब इसमें एक मसलहत है, इंशाल्लाह नतीजा आपको बड़ा अच्छा इसका नजर आएगा। अब ये खजूरें लेके घर में जाता है। अब रवायत कहती है कि इसकी बीवी मोमिना थी। इसने अपनी बीवी को जाके कहा, तू ऐसे अली को अपना इमाम मानती है जिसे खरे और खोटे की पहचान नहीं है? उसने कहा, हुआ क्या है ये तो बता। कहा, आज मैंने तेरे इमाम को दाल लगा दिया है, मैं खोटा सिक्का दे के अच्छी खजूरें लेकर आ गया हूँ, अली को पता ही नहीं चला। अब वो मोमना खुदा जाने मार्फत के किस दर्जे पे थी, कहती है, अच्छा ले आया है, जरा वो खजूरें खा के तो दिखा, जरा वो चक्के तो दिखा। उसने कहा, इसमें क्या ऐसी बात है, अपने हाथों से डाल के आया हूं। मोमना कहती है, अपने हाथों से खा के भी दिखा। अब जैसे ही इसने एक खजूर को अपने मुंह में अंडेला और थू थू करता हुआ फेंक देता है, कहता है, ये तो सारी जहरीले खजूरें हैं, ये तो जहर आलूदा हैं। अब इसकी बीवी ने कहा, जा फिर जो करना है। अब ये वापस जाता है, उधर से जनाब मैसा में तमार आ जाते हैं और आके कहते हैं, या अली बताएं फिर आज का कारोबार कैसा रहा है, कोई ग्राहक भी आपके पास आया कि नहीं आया? इतने में वो आ जाता है खजूरें लेके। मौला फरमाते हैं, हाँ तेरे पास एक ग्राहक आया था, वो वापस भी आ गया है। अब आके कहते हैं, या अली जो आपने खजूरें दी हैं वो जहरीली हैं। अली कहते हैं, खजूरें मैंने दी हैं कि अपने हाथ से डाली हैं? कहते अपने हाथ से डाली हैं। तो कहा, अली ये खजूरें जहरीली हैं, ये मैं नहीं लूंगा। मौला फरमाते हैं, तेरा सिक्का भी खोटा है, वो भी हम नहीं लेंगे, अपना सिक्का भी वापस ले जा। जब इसे पता चला ना कि अली को तो इल्म है, कहता है, या अली आपको मालूम था मैं खोटा सिक्का रख रहा हूं? मौला फरमाते हैं, तो सिक्के की बात करता है, हम हर शय का इल्म रखते हैं। अब ये क्या करने लगा, ये खजूरें उन्हीं खजूरों में अंडेलने लगा। तो जनाब मैसम कहते हैं, या अली इसे रोकिए, ये जहरीली खजूरें सही खजूरों में अंडेल रहा है। मौला फरमाता है, मैसम अब भी नहीं पहचाना, जब तक खजूरें इसके हाथ में हैं जहरीली हैं, जब अपनी जगह वापिस आ जाएंगी अपनी असली हालत में हो जाएंगी। तो फिर इसे उस मकर का नतीजा मिल गया। लिहाजा अर्ज ये करना चाहता था कि इस तरह से मोहब्बत और मवद्दत थी मौला कायनात के साथ मैसम में तमार को। इसी मैसम को मौला कायनात फरमाते हैं, ऐ मैसम तुझे मेरी मोहब्बत की वजह से शहीद किया जाएगा, सानियन तुझे सूली पे लटकाया जाएगा, सालिसन तेरे हाथ और पांव काटे जाएंगे, और राबियन तेरी जबान भी काटी जाएगी। तुझे इन 4 किस्म की सजाओं से गुजरना होगा। मैसम तमार कहते हैं, मौला ये सजा मुझे किस वजह से मिलेगी? फरमाया, तुझे मेरी मोहब्बत की वजह से मिलेगी। मैसम कहते हैं, मौला अगर आपकी मोहब्बत में मिलनी है तो क्या ये सजा सिर्फ एक बार मिलेगी? अल्लाह अकबर, क्या ये सिर्फ एक बार सजा मिलनी है? कहा, हाँ मैसम। कहा, मौला अगर हमें कई बार भी इस सजा से गुजारा जाए और उसका सबब आपका इश्क और आपकी मवद्दत हो, तो मौला मैसम तैयार है हर बार ज़िबा होने के लिए। मैसम तैयार है कि उसके हाथ पांव काटे जाएं। मौला कहते हैं, मैसम इब्ने हुरैस जो है मस्जिद कूफा के सामने उसका घर है, वहां पे एक दरख्त होगा, तुझे वहां पे लटकाया जाएगा। अब मैसम तमार ने जब सुना कि इब्ने हुरैस के इस घर के सामने दरख्त होगा, अब यहाँ भी उलमा बयान करते हैं कि वो दरख्त अभी पौधा था, दरख्त नहीं बना था। मैसम को मालूम हो गया इस पौधे ने दरख्त बनना है। अब कोई और मेरे जैसा होता तो चाहता कि दरख्त को जड़ से ही उखाड़ दूं, ना दरख्त रहेगा ना ये मामला रहेगा। लेकिन मैसम जानता है जो लफ्ज अली ने कह दिया है वैसा ही होना है। अब मैसम
करता क्या है? नमाज फजर पढ़ के आता है, दरख्त के उस पौधे को पानी देता है और पानी दे के पौधे से मुखातिब होके कहता है जल्दी जल्दी बड़ा हो, तुझ पर मुझे इश्क अली में लटकाया जाना है, तुझ पे मुझे मवद्दत अली में लटकाया जाना है, मुझे सूली दी जानी है तुझ पे, तू परवान क्यों नहीं चढ़ रहा है? ईशा की नमाज पढ़ता है, मीसम यही जुमले कहता है जल्दी बड़ा हो, तुझ पर मुझे इश्क अली में लटकाया जाना है। इश्क अली में सरशार है मीसम तम्मार। वक्त गुजरता जाता है, इब्ने ज़ियाद जब हाकिम बनता है तो उस वक्त अब मालूम हुआ कि एक मीसम तम्मार है जो कूफा की गलियों में अली के कसीदे पढ़ा करता है, जिसका किरदार अली के फजाइल की गवाही देता है, जिसकी गुफ्तगू अली की फजीलतें बयान करती है, जिसका चलने का अंदाज तरबियत अली का पैगाम देता है, और उसकी हर महफिल जिक्र अली से शुरू होती है और जिक्र अली से खत्म होती है। इसे मालूम हुआ, इसने अपने करिंदों से कहा कि मीसम तम्मार को गिरफ्तार किया जाए। मीसम को गिरफ्तार करके दरबार में लाया जाता है। मीसम दरबार में खड़ा है, एक ही सवाल, कोई इल्जाम नहीं। मीसम पूछता है क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया है, क्या मैंने कोई गुनाह किया है? कहा नहीं, फकत एक सवाल, इश्क अली दिल से निकाल दे, कूफा में तेरे लिए अमान है। अली के फजाइल बयान करना बंद कर दे, तेरे लिए अमान है। अली से बेजारी का ऐलान कर दे और तुझे इनाम दिया जाएगा। मीसम तम्मार कहता है कैसे मुमकिन हो सकता है इस दिल में अली की मोहब्बत खत्म हो जाए? ये जान तो खत्म हो सकती है, इसमें अली की मोहब्बत में कमी नहीं आ सकती। इब्ने ज़ियाद कहता है अगर तूने अली से बेजारी का ऐलान ना किया तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मीसम मुस्कुरा के फरमाता है तू और मुझे कत्ल की धमकी देगा? तुझे अभी मालूम नहीं है तूने कैसे मुझे मारना है। मेरे मौला ने मुझे वो भी बता दिया है मुझे किस तरह शहीद किया जाएगा, और तू मुझे नाहक कत्ल करेगा। मेरा कोई जुर्म नहीं है। हाँ अगर जुर्म है तो हाँ, मैं आशिक अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मैं अली से मोहब्बत करता हूं। अगर इस जुर्म की सजा तू मुझे मौत देना चाहता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है मौत की, क्यों? मेरा इमाम मुझे बता के एक दुनिया से गया है। ये जनाब मीसम तम्मार को जिंदान में डाल देता है, ये समझ के कि जिंदान की सख्तियां दूंगा, इसे कैद की सोबतें जब बर्दाश्त करना पड़ेगी शायद ये अली से बेजारी का ऐलान कर दे। लेकिन जानता नहीं था कि मीसम खतीब मिंबर सलूनी का एक खतीब है। मैं जब जाता हूँ ना जनाब मीसम के रोजे पर, यहाँ कूफा में चंद कदम पे फासले पे है, तो वहां एक जुमला लिखा हुआ है, सलाम हो उस पर जिसे अकीदा विलायत की वजह से शहीद किया गया। और ये है वो निशान हैदर जो मीसम तम्मार को ज़बान मासूम से मिला। बहरहाल जिंदान में गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिंदान में मीसम जाता है। जिंदान की सख्तियां और सोबतें इस कदर शदीद हैं, जो रवायत में जुमले मिलते हैं कि जो उन्हें खाना दिया जाता था, जो रोटी दी जाती थी, उस आटे में रेत को डाल दिया जाता था और रेत वाली रोटी लोगों को दी जाती थी। खाने की वजह से कुछ लोग बीमार पड़ते थे, कुछ लोग मर जाते थे, और जो मर जाता था उसकी बॉडी को वहां से उठाते नहीं थे बल्कि सबके सामने पड़ी रहे। उन्हें एहसास हो कि अगर अली के इश्क में रहे तो मरने के बाद भी इस तरह से बेहुरमती की जाएगी। यानी मुश्किलें, जहनी टेंशन, दबाव, मार, तकलीफें देने के सारे सिलसिले जिंदान में रखे हुए थे कि किसी तरह से ये लोग इश्क अली से बेजारी का इजहार कर दे। लेकिन इन मुसीबतों में, इन मुश्किलों में रहते हुए मीसम तम्मार ने अली की वो फजीलतें बयान की कि जिंदान में 2 दफा हंगामा हुआ और लोग कहते थे हमें मार दो, हम इश्क अली में मरना चाहते हैं। हमारे दिल में इश्क अली जाग उठा है। हमें अब पता चला है कि अली किस इमाम का नाम है, अली इब्ने अबी तालिब किस फर्द का नाम है, क्योंकि लोगों के जहनों में मौला की शख्सियत को मशकूक बना दिया गया था। क्योंकि जब शाम में खबर जाती है मौला की शहादत की और बताया जाता है कि अली मस्जिद में शहीद हुए हैं, लोग कहते हैं अली नमाज भी पढ़ा करते थे। ऐसा मशकूक किरदार बना के लोगों के सामने पेश किया गया। लोगों की चोरियां करवा दी जाती और बाद में कहा जाता ये अली ने चोरी करवाई है। बच्चों से चीजें छीन ली जाती, पर्दा मुंह पर रख के लोग चीजें छीन के ले जाते और बच्चों को कहते बाद में आके ये अली चीजें छीन के ले गया है। यानी हर तरह से मुतनफर किया जा रहा था अली को। लेकिन उस जबान का क्या असर होगा जिसने 4 साल तक अली से इल्म हासिल किया हो। वो जबान जब जिंदान में बोली है तो फिर ऐसे फजाइल अली बयान किए हैं। वो कैदी जो अली को जानते नहीं थे, अब वो कहने लगे हमें खुदाया मौत देना तो इश्क अली में मौत देना, हमारी सांसें खत्म हो तो इश्क अली में सांसें खत्म हो। और तारीख वाले लिखते हैं कि 2 दफा
जिंदान में हंगामा आराई हुई, उन कैदियों ने दरबानों को मारा, उनको कत्ल किया, कहा हमें बाहर निकालो, हम मरना चाहते हैं इश्क अली में, हमें कत्ल कर दो, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो, हमें जिंदान की मुसीबतें कम लगती हैं, इश्क अली में मरना ज्यादा अजीज है। अब इब्ने ज़ियाद ने जब देखा कि मैंने मैसम को जिंदान में रखा था इसलिए कि ये अली से बेजारी का इजहार करे, लेकिन कारिंदों ने बताया वो तो वहां के ही अपने जैसे बना रहा है, उसने वहां अली वाले बना दिए हैं। जिंदान से बाहर निकाला जाता है, फिर दरबार में खड़ा किया जाता है, मैसम अब अली से बेजारी का इजहार कर दे वरना तुझे कत्ल कर देंगे। मैसम तम्मार 80 साल तकरीबन बताते हैं उनकी जिंदगी, बहरहाल काफी ज़ईफ हो चुके थे। ज़ईफी के आलम में इब्ने ज़ियाद के सामने गर्दन खड़ी की हुई है, सीना चौड़ा किया हुआ है, खड़े कहते हैं, ओ इब्ने ज़ियाद तू मुझे मौत की धमकी देगा, आ तुझे मैं बताऊं मेरी शहादत किस तरह से होनी है, तू मेरे हाथ काटेगा, तू मेरे पांव काटेगा, तू मेरी जबान काटेगा, तू ये अमल अंजाम देगा, क्योंकि मेरे मौला ने बता दिया था कि मेरी शहादत इस वजह से होनी है और वो बदबख्त तू है जो मुझे शहीद करेगा। अब जब इब्ने ज़ियाद के सामने ऐसे जुमले कहे और कहारत के साथ मीसम ने एक कहर वाली आवाज में इब्ने ज़ियाद को मुखातिब करके कहा, तू मुझे मौत की धमकी देगा, मुझे मालूम है मुझे कैसे शहीद किया जाना है। इब्ने ज़ियाद कहता, अच्छा तेरे इमाम ने तुझे बताया है इस तरह से शहीद किया जाएगा, तो फिर सुन, मैं तेरे हाथ तो काटूंगा, मैं तेरे पांव तो काटूंगा, लेकिन तेरी जबान नहीं काटूंगा और तुझे बताऊंगा कि तेरे अली ने तुझे गलत कहा था। अब यहाँ पे ज़ाकिरीन और उलमा कराम जुमले कहा करते हैं और करीना हाल यही बनता है। मीसम ने कहा होगा, माएँ बच्चे जन्ना भूल सकती हैं, दरख्त पैदा फल पैदा करना भूल सकते हैं, परिंदे हवा में परवाज करना भूल सकते हैं, मछलियां समंदर में तैरने का फन भूल सकती हैं, लेकिन कलाम अली का लफ्ज कभी गलत नहीं हो सकता। वो फिक्रा जो जबान अली से निकल गया है वो बेऐन ही वैसे ही अंजाम पाएगा। अब ये मीसम तमार को भेजता है अपने सिपाहियों के साथ, जो मैसम को लटका दो। वही दरख्त आता है जिसे मैसम ने पानी दे दे के बड़ा किया है। और मैं कहता हूँ मीसम ने कहा होगा, हाँ जवान हो गया है तू, मेरी बड़ी तमन्ना थी तू जल्दी बड़ा हो जा, आ तेरी भी मुराद पूरी होने वाली है, तुझ पे मुझे चढ़ाया जाना है, तेरा काम भी जो दुनिया में है वो मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे में तमार को सूली पर लटका दिया जाता है, हाथ के साथ मेखे हैं, पाँव के साथ मेखे लगा के बांध दिया जाता है और हाथ और पाँव की वेन्स काट दी जाती हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता खून निकले और तकलीफ में मौत आए। इस आलम में मैसम में तमार हजूम लगा हुआ इर्द गिर्द, क्योंकि इनकी आदत थी किसी भी अली वाले को शिया देते थे, ये समझ के लोगों को जमा करते थे कि लोग इबरत हासिल करें, कोई अली के करीब ना हो जाए। लेकिन बदबख्त नहीं जानते थे, जिनके दिलों में अल्लाह इश्क अली डाल देता है वो फिर जहां भी होते हैं फिर यही जुमले को सुनने को मिलते हैं, अगर जला के बदन की राह को हवा में उड़ा दिया जाए, उस उड़ती हुई मट्टी में से, उस उड़ती हुई खाक में से भी अली अली की सदा सुनाई देगी। हमेशा में तमाम लटक जाते हैं सूली पे, इर्द गिर्द मजमा है लोगों का। अब जिसे मैं कहता हूँ खतीब किसे कहते हैं, मैं जनाब मैसम को खतीब आले मोहम्मद के नाम से याद करता हूँ और जब भी इनके रोजे पे जाता हूँ सीना चौड़ा करता हूँ, ऐ खतीब आले मोहम्मद मैसम तुझे मेरा भी सलाम, तेरी इज्मत को मेरा सलाम, तेरे मकाम को मेरा सलाम, तेरी मारिफत को मेरा सलाम, तेरे इश्क को मेरा सलाम, जिस मंजिल पे तू फायज हुआ है। अब मैसम तमार उस सूली पे हैं, सूली को मैसम ने मिंबर में तब्दील कर दिया। लोग खड़े थे इर्द गिर्द से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे सूली पे क्यों लटकाया गया है, आओ मैं तुम्हें बताऊं, मैं अली का शागिर्द हूं, मैंने 4 साल तक अली से इल्म हासिल किया है और उस इल्म अली और इश्क अली की वजह से मुझे सूली पे लटकाया जा रहा है। आओ मुझसे पूछो तुम्हारे मामलात क्या है, आओ मुझसे पूछो तुम्हारे अहवाल क्या है, कौन सा ऐसा इल्म है जो अली ने मुझे सिखाया नहीं है, आओ मुझसे मसले पूछो, मैं तुम्हें मसले बताता हूं। मेरा अली इस कमाल का मालिक है, मेरे अली के पास ये अजमत है, मेरे अली के पास ये फजीलत है। अब मीसम यहाँ पे फजाइल अली पढ़ रहे हैं और साहिबाने किताब लिखते हैं कि उस मजमा में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी खड़े हुए थे। मैसम की नजर पड़ी ना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तुझे मैं जानता हूं, तूने अली से तफसीर कुरान का कुछ इल्म सीखा है, लेकिन तू तवील कुरान से महरूम रहा है।
अगर अली का सिखाया हुआ तवील कुरान सीखना चाहता है, मुझे मैसम का शागिर्द बन, मैं तुझे तवील कुरान सिखाता हूं। मंजर ना बोलिएगा जहनों से, माहौल क्या बना हुआ है। सूली पे लटका है मीसम, आह नहीं कर रहा, तकलीफ के आलम को सामने नहीं आने दे रहा, अपनी शिद्दत तकलीफ की वजह से जबान में लुकत नहीं आ रही है, और लोगों से कह रहा आओ तुम्हें बताऊं मैं अली क्या है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वो साहब हैं कि जो हमारे बरादरान के यहाँ सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। इनके कलाम को लोग बेऐन ही असल समझते हैं कि जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कह दिया वो हतमी है। मुफस्सिर कुरान, उनकी तफसीर, उनकी तरफ से दी हुई रवायात को अथेंटिक तस्लीम किया जाता है। वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मैसम के सामने बैठता है, गुफ्तगू का आगाज होता है, इधर से मैसम जुमला कहता है, उधर से अब्दुल्ला इब्न अब्बास पूछता है। अब यह गुफ्तगू होती होती इस मंजिल पे पहुंचती है, अब साहिब किताब लिखते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसा शख्स जमीन पे बैठ जाता है और अपने अमामे पे हाथ रख के यूं जमीन पे बैठ के परेशानी के आलम में कहता है, मीसम इतने इल्म और तेरे पास ये इतनी अलूम तूने कहां से सीखे हैं। मीसम तम्मार कहता है, तूने अली से इल्म हासिल किया है, मैंने अली को समझा है, अली पे ईमान रख के इल्म हासिल किया है। अब ये बात फिर इब्न ज़ियाद मलौं तक पहुंचाई जाती है, तुमने तो उसे सूली पे लटका दिया है, वो तो सूली पे चढ़ के अपने जैसे अली वाले बना रहा है। क्या इसका इलाज है? इलाज किया जाए। कहा जब तक उसकी जबान में हरकत है, फजाइल अली में बरकत है। जब तक उसकी जबान हरकत करती रहेगी, वो अपने जैसे कई पैदा करते रहेगा। इब्न ज़ियाद जो कि कह चुका था मैं जबान नहीं काटूंगा, मजबूर हो गया और कहता जाओ उसको उतार के उसकी जबान काट दो। अब इधर से इसके करिंदे आ रहे होते हैं। साहिब किताब ने लिखा है कि जनाब मैसम की छोटी बेटी थी, गालिबन 4 या 3 साल की थी। नीचे आती है अपने बाबा के पास और आके अपने बाबा से कहते हैं, बाबा मैं क्या देख रही हूँ, आपके हाथों में कील लगे हैं, आपके पाँव जो हैं उनकी वेन्स को काट दिया गया है। बाबा ऐसी हालत में इंसान को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाबा आप रो नहीं रहे हैं, बाबा आप पे शिद्दत दर्द के आसार नहीं है, बाबा इसकी वजह क्या है? यहां मीसम ने इश्क अली का राज खोला है, यहां मीसम ने इरफान अली का राज खोला है। मीसम कहता है, बेटा जिसके दिल में खुदा अली की मोहब्बत डाल देता है, फिर दुनिया की तकलीफें उसे उठा ली जाती हैं, फिर जितनी मर्जी तकलीफें आते रहें, इश्क अली उनके सामने सबसे कवी दीवार बनता है। उधर से इब्न ज़ियाद के करिंदे आते हैं, मीसम तमार को सूली से उतारते हैं। मीसम तमार कहता है, क्यों मुझे उतार रहे हो? अच्छे खासे फजाइल अली पढ़ रहा था मैं, फजाइल अली पढ़ रहा था मैं। वो कहते हैं, मैसम हम तेरी जबान काटना चाहते हैं। आप जुमले सुनिएगा मैसम के। मैसम कहता है, काट दो, जितनी जल्दी हो सकता है इस जबान को काट दो। अब इस जबान का इस बदन में रहने का मकसद ही कोई नहीं है। वो फौजी उसके करिंदे परेशान होते, कहते हैं अजीब इंसान है यार तू, तुझे पांव तेरे काट दिए, तू तड़पता नहीं है, तेरे हाथ हमने कीलों से बांध दी हैं, तू तड़पता नहीं है, तू फिर भी अली अली करता है। अब हम तेरी जबान काटने जा रहे हैं और तू फिर भी परेशान नहीं है। मैं समय तमार कहता है, सुनो, जो इसके इश्के अली में सरशार हो जाते हैं, फिर कातिल परेशान होता है, मकतूल मुतमईन नजर आ रहा होता है। ये मैं कह रहा हूं कि मीसम ने ऐसा कहा होगा। अब वो मीसम की कहते हैं, मीसम तो क्या इंसान है? मीसम कहते हैं, जबान को काट दो, इसने अपना काम कर दिया है। कहा क्या काम कर दिया है? कहा अल्लाह ने इस फार्म में ये जबान दी इसलिए थी कि दुश्मन के मुंह से भी निकलवा ले कि कलाम अली हक होता है, उसमें इख्तलाफ नहीं होता। अब जनाब मीसम की जबान काट दी जाती है और जनाब मीसम को शहीद कर दिया जाता है। तो ये अजीम सहाबी आज के दिन दुनिया से गए हैं। मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं उन लोगों के लिए जो सहाबा कहते थकते नहीं है। क्या मैसम सहाबी रसूल नहीं था? क्या मैसम चौथे खलीफा का सहाबी नहीं है? क्या सहाबी फकत एक खास फिगर है? उसके अलावा बाकी जितने हैं, वो चाहे ईमान की हालत में हो, चाहे इरफान की हालत में हो, वो सहाबी नहीं है। अगर सहाबी हैं तो फिर इनका जिक्र भी आपको करना चाहिए और इनके कातिलों पर लानत भी करनी चाहिए, फिर पता चलेगा आप सहाबा का एहतराम करते हैं। और हम शियाने हैदर करार अपने सीने पे हाथ मार के कहते हैं, हम जानते हैं सहाबा का मकाम क्या है, उनके कदमों की उड़ने वाली खाक हमारे सर का ताज है, हमारे सरों की जीनत है उनके कदमों की खाक। इसलिए हम हर सहाबी का जिक्र करते हैं, किसी एक सहाबी के लिए खुद को कुर्बान नहीं करते हैं। लिहाजा
आज इश्क अली में एक और मैसम को कत्ल कर दिया गया, बेगुनाह शहीद कर दिया गया। मैसम तो शहीद हो गया, लेकिन क़यामत तक के लिए बता गया कि जिसके दिल में अली आ जाता है वो क़यामत तक के लिए बाकी रह जाता है। दुआ है परवरदिगार हमें सीरत जनाब मैसम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जैसे अलूम जनाब मैसम को मिले अमीर अल मोमिनीन हमारे सीनों को भी उन्हीं अलूम से माला माल कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजा।